Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem leaders in an array. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे गिवन है 16 17 4 3 5 2। सो सबसे पहले समझते हैं कि लीडर का मतलब क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो एक लीडर या फिर एक लीडर एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके राइट साइड पे उसके राइट साइड पे जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे उससे छोटे होंगे। तो अगर हम लोग 16 को देखें कि जो इसके राइट साइड के एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे छोटे हैं, नहीं 17 जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है वो लीडर नहीं हो सकता। अब हम लोग चेक करते हैं 17 के लिए, क्या 17 जो है उसके सारे के सारे जो उसके राइट साइड पे एलिमेंट है वो क्या सारे उससे छोटे हैं? हाँ छोटे, तो ये आपका लीडर होगा, ये आपका लीडर नहीं होगा, ठीक है। अब 4 के लिए, क्या सारे के सारे एलिमेंट इससे छोटे नहीं है क्योंकि 5 इससे बड़ा है, तो ये भी लीडर नहीं होगा। 3, क्या 3 के सारे राइट पे उससे छोटे एलिमेंट है? नहीं, तो मतलब ये भी लीडर नहीं होगा। अब 5 के राइट पे जितने एलिमेंट है वो क्या सारे से उससे छोटे? हाँ, तो ये एक लीडर होगा। अब 2 जो है, टू जो है रेयर केस है। रेयर केस क्या है? मतलब कि इसके राइट साइड पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर उसके राइट साइड पे कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो अपने आप में सबसे बड़ा, अपने आप में सबसे बड़ा, इसका मतलब वो भी एक लीडर होगा। तो दिस इज ऑल्सो ए लीडर। ओके, सो हमारे कौन कौन से लीडर निकले? एक हमारा 17 निकला, एक हमारा 5 निकला, एक 2। ये बेसिकली ये एरे हम लोग को रिटर्न करना है, ये हम लोग को रिटर्न करना है। इसमें हम लोग सबसे पहले अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ चलेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग? अभी जो हम लोग ने बेसिकली जो डिक्टेट किया वही हम लोग करने वाले, ठीक है। अपने पास एलिमेंट क्या क्या? 16 17 4 3 5 2। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 16 पे खड़े। अब क्या करेंगे? सारे के सारे एलिमेंट हम लोग चेक करेंगे इसके राइट साइड पे, ठीक है। तो वो उससे छोटे हैं कि नहीं। तो हमने क्या किए, यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपना 2 लूप लगाना पड़ेगा। 2 लूप क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग 16 पे खड़े, तो हम लोग उसके सारे के सारे हम लोग उसके राइट पे चेक करेंगे। फिर हम लोग जब 17 पे खड़े फिर उसके सारे के सारे राइट पे चेक करेंगे। फिर जब हम लोग 4 पे खड़े फिर उसके सारे के सारे राइट पे चेक करेंगे। फिर 3 पे जब खड़े तब उसके सारे राइट पे, और फिर जब 5 पे खड़े तब उसके सारे के सारे राइट पे चेक करेंगे। इस हिसाब से हम लोग को अपना डबल फॉर लूप लगाना पड़ेगा। जब हम लोग ith एलिमेंट पे खड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे? i+1 से लेकर के अपना nth एलिमेंट तक हम लोग चेक करेंगे कि वो सारे के सारे एलिमेंट उसके छोटे हैं कि नहीं। अगर वो छोटे हुए तो हम क्या करेंगे? उसको अपना हम लोग एक लीडर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और जैसे ही कोई भी एक एलिमेंट हमको मिल गया कि जो कि उससे छोटा नहीं है, अगर वो उससे छोटा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? उस लूप से ब्रेक कर जाएंगे कि मतलब कि ये हमारा लीडर की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट तो यही हमको मिल गया 17। तो वो क्या है? हमारा 16 से छोटा नहीं है, तो मतलब हमारा 16 लीडर की कैटेगरी में नहीं आ सकता। अब हम लोग 17 के लिए चेक करेंगे, तो 17 के सारे राइट पे उससे छोटे एलिमेंट है, तो मतलब ये एक लीडर की कैटेगरी में। 4 के सारे राइट में उससे छोटे एलिमेंट नहीं है, तो ये एक लीडर कैटेगरी में नहीं आ सकता। 3 पे सारे छोटे नहीं है, उसके राइट साइड पे नहीं है, ये लीडर, ये एक लीडर है। और सिमिलरली एक ये भी लीडर है। इसमें हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी वो कितनी लग जाएगी आपकी? वो लग जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ n²। तो ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए कोड नहीं करेंगे, ये जस्ट एक एक्सप्लेन करने के लिए। ये काफी इजी अप्रोच है, बहुत आराम से आप लोग लगा लेंगे। अब इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है? क्या हम लोग इसमें अलग से कुछ यूज कर रहे हैं? क्या हम लोग कहीं पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं क्या इस चीज को छोड़ के? ये तो बेसिकली हम लोग को रिटर्न करना है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो हमको करना ही पड़ेगा। तो उसके सिवा हम लोग टेम्परेरी कोई स्पेस यूज कर रहे हैं? नहीं यूज कर रहे। सो हम लोग वैसे जो है हम लोग अपनी ऑर्डर ऑफ बन देंगे स्पेस। और अगर पूछा जाएगा कि हम जो लोग जो रिटर्न कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग रिटर्न करने में कितनी स्पेस लगा रहे हैं, वो हम लोग लगा रहे हैं एट मैक्स कितना हो सकता होगा कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, कि अपना 5 4 3 2 1 हो। अगर इसके सारे इधर सारे छोटे, 4 के इधर सारे छोटे, 3 सारे छोटे, इधर 2 के सारे छोटे, 1 के सारे छोटे, तो मतलब ये सारे अपने आप में लीडर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारा रिटर्न करने वाला जो एरे हम लोग क्रिएट करेंगे वो कितना होगा आपका? उसका ऑर्डर ऑफ एन हो सकती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो किस केस में हो सकती है? जब हमारे सारे के सारे उसके छोटे एलिमेंट हो। और ये हमारा रिटर्न कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा रिटर्न करने वाली स्पेस है, ना कि कोई टेम्परेरी स्पेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसकी ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं कि हम लोग
इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमारे पास एलिमेंट है 16 17 4 3 5 2, 16 17 4 3 5 2। अब हम लोग ने क्या किया था, हम लोग अपना लेफ्ट साइड से चल रहे थे और राइट साइड की तरफ जा रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इस एलिमेंट पे जाकर के चेक कर रहे थे, इधर सारे इससे छोटे ढूंढो, फिर इस एलिमेंट पे जाकर के चेक कर रहे थे, इससे सारे छोटे ढूंढो, फिर फोर से चेक कर रहे थे, सारे छोटे ढूंढो। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग उल्टा चलना स्टार्ट करें, अगर हम लोग उल्टा चलना स्टार्ट करें, मतलब कि हम लोग यहाँ से हम लोग बेसिकली चलना स्टार्ट करें, ठीक है। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक अपना, जब इधर से हम लोग इधर जा रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मैक्सिमम जो है वो स्टोर करते चलेंगे। हम लोग तो मैक्सिमम की जरूरत ही पड़ रही है। देखो हम लोग का ये जो 17 एलिमेंट है ना, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, इधर का मैक्सिमम ढूंढ ले, इधर का मैक्सिमम क्या है, अगर इस पे हम लोग खड़े हैं, इधर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 4 3 5 2 में से मैक्सिमम क्या है, 5। अगर हमारा 17 5 से भी बड़ा हुआ, इसका मतलब कि हमारा राइट साइड का भी मैक्सिमम से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा है, ये सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक लीडर है, ठीक है। अब सपोज हम लोग 16 पे खड़े, अब इधर से हम लोग आ रहे हैं, तो इधर साइड का अभी तक का मैक्सिमम क्या है, इतने एरे का मैक्सिमम क्या है, वो है आपका 17। अगर वो 17 आपका मैक्सिमम है, तो 16 क्या हमारा इधर के मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं बड़ा है। अगर वो नहीं बड़ा है, तो मतलब ये हमारे लीडर के कैटेगरी में नहीं आ सकता, तो ये हमारा लीडर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक बार इसका हम लोग ट्रैवर्स करके देख लेते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो कि हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 2 पे खड़े, ठीक है, और एक अपना मैक्स बना लेते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग स्टोर करवा लेंगे इंट मिनिमम से, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग 2 पे खड़े हैं, और 2 के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, सो इसका मतलब कि ये अपने आप में एक हमारा लीडर एलिमेंट होगा, ये हमारा लीडर एलिमेंट होगा, और ये हमारा मैक्सिमम हमारा अपडेट हो जाएगा किससे, 2 से। और हमारा जो लीडर हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग अपना 2 भी स्टोर कर लेंगे, ओके। फिर हम लोग अपना 5 पे आए, 5 पे आए। अब हमारा 5 क्या हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ हमारा मैक्सिमम से बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपना लीडर के अंदर स्टोर कर लेंगे, और अगर ये हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम भी अपडेट कर देंगे, यहाँ पे 5 आ गया। अब हम लोग 3 पे आए, अब ये 3 है क्या, वो हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी इसके अंदर स्टोर नहीं करेंगे, और मैक्सिमम को अपडेट भी नहीं करेंगे। अब 4 पे जब खड़े हैं, तो 4 क्या हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, बिल्कुल नहीं बड़ा है। सो हम लोग फिर से आ जाएंगे इधर। अब 17 को चेक करें, 17 क्या हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 17 भी स्टोर कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग अपना 17 को अपडेट कर देंगे, हम लोग का मैक्सिमम चेंज हो गया। अब हम लोग 16 पे खड़े हैं, जब हम लोग 16 पे खड़े हैं, तो क्या 16 हमारा मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं बड़ा है। अगर मैक्सिमम से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग अपने लीडर के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ पे एरे खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एरे खत्म हो गया। ये है हमारा लीडर के अंदर का एलिमेंट्स। अब हमारे पास है 2 5 7 17। बेसिकली हम लोग को रिटर्न क्या करना था, हम लोग को रिटर्न करना था 17 5 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो लीडर हम लोग ने बनाया है, इसका हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको हम लोग रिवर्स करके अपना आंसर प्रिंट कर दें, रिवर्स करके आंसर प्रिंट कर देना। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना सबसे पहले एक आंसर वेक्टर बना रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने अभी लीडर आपको एरे के बारे में बताया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग उसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग हमारे पास था अपने पास 16 17 4 3 5 2। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट से चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमारा ये जो एरे ऑफ आई है, वो जो है हमारा इस इस एल से बड़ा है। अब हमारा ये एल क्या है, ये हमारा एलिमेंट एल क्या है, हमारा लास्ट एलिमेंट कह लो, या फिर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग जिसके अंदर स्टोर कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना इस आंसर के अंदर डाल लेंगे, इस आंसर के अंदर डाल लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अपना मैक्सिमम को उससे अपना चेंज कर देंगे, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, एल के अंदर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 2। और हम लोग क्या करेंगे, उसको अपना पुश कर लेंगे किसके अंदर, इस आंसर वेक्टर के अंदर। सो आंसर वेक्टर के अंदर क्या आ गया आपके पास, 2।
सिमिलरली अब क्या करने वाले हम लोग, अब हम लोग जब 5 पे आएंगे, सो अब हमारा क्या 5, क्या हमारा इस 2 से बड़ा है ये, हमारे जो 5 है क्या है हमारा 2 से बड़ा, हाँ बड़ा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अपडेट कर दिया, 5 कर दिया, और फिर इसके अंदर हम लोग अपना 5 इंसर्ट कर लिया। अब 3 पे चेक किया, क्या ये जो 3 हमारा वो इस एल से बड़ा है, नहीं बड़ा है, सो हम लोग क्या करेंगे, कोई अपडेट नहीं करेंगे। 4 क्या हमारा बड़ा है, मतलब नहीं बड़ा है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे नहीं। फिर 17 क्या हमारा बड़ा है, हाँ बड़ा है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपना एल को अपडेट कर देंगे। एल अपडेट होकर कितना हो जाएगा आपका ये 5 से आप 17 हो जाएगा, फिर 17 इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। और फिर हम लोग 16 का है, 16 का हमारा ये एल से बड़ा है, नहीं बड़ा है, सो हम लोग इसके अंदर नहीं गए। ओके, और फिर हमारा एरे खत्म हो चुका है, एरे खत्म हो गया तो मतलब अब जो भी हमारे पास एरे बना है, जो भी आंसर में बना हुआ है, उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने से क्या आ जाएगा 17 5 2, और फिर उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको इसका कोड भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।